कैसी वाइफ मिली है ये, हर वक्त बद गुस्सा दिलाना जानती है। पिछले 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ इसका पार्किंग में। एक तो लेट और अब फोन कर रही है। देख, तूने नहीं जाना तो बता दे, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तेरा पार्किंग में। हेलो कबीर, वो कौन सी पार्किंग? आई एम सॉरी सर, मुझे लगा मेरी वाइफ है। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से उसका पार्किंग में वेट कर रहा हूँ। इट्स ओके कबीर, बट सुबह सुबह इतना गुस्सा? आह, रियली सॉरी सर। बाय द वे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ कबीर, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। हाँ जी सर, बहुत दिनों बाद। एक्चुअली तुम्हारा नंबर मेरे फ़ोन में नहीं था, डायरी से मिला है। ओके, बट मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ था। गुड गुड। कैसे हो आप? बस सर, कुछ ठीक नहीं है। तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। सर दर्द, पेट दर्द, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और नींद तो मेरे से कोसों दूर है। ओ अच्छा, आप इवनिंग में मेरे घर आओ। हाँ हाँ, मैं व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड करता हूँ। ओके, शुक्रिया सर। वैसे मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत भी है। आई रिमेंबर कैसे आप टैरेट कार्ड देखकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देते हैं। ठीक है, इवनिंग में मिलते हैं। ओके बाय। सी यू सून सर। यार, इस बीवी ने नाक में दम कर दिया, अब तक नहीं आई। हाँ कबीर, आप बताओ, क्या परेशानी है आपको? मेरी बीवी एक नंबर की नालायक है, कामचोर है। उसको बस मुझे गुस्सा दिलाना आता है। इतना गुस्सा, और वो भी अपनी बीवी से? अब क्या बताऊं सर, मुझे तो मेरे नौकर भी गंवार लगते हैं। और मेरा भाई, उससे मैं इतनी नफरत करता हूँ, इतनी नफरत करता हूँ कि उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता मैं। और बहन, बहन तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। पता नहीं किन गंवारों के बीच में फंस गया मैं। अब सर, आप ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते, हो। प्लीज़ सर, ओके मेरी कुछ हेल्प कीजिए। ओके, ये वो टेबल पे रख के आओ। ये हाथ में पकड़ो, और जिसको मानते हो उसको याद करो। ये मन में सवाल है, याद करो। इनमें से तीन तीन कार्ड निकालो, तीन कार्ड निकालो।
कबीर, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। क्या हुआ सर, जो आपने इतनी बड़ी बात बोल दी? आई एम सॉरी कबीर, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कम से कम इतना तो बता सकते हो कि आपने देखा क्या है। कबीर, अगर मैंने बता दिया तो आप टूट जाओगे। सर मैं पहले से ही बहुत टूटा हुआ हूँ, और अगर आपने नहीं बताया तो शायद शायद मैं बिखर जाऊं। प्लीज। आप जिद कर रहे हो तो मैं बता देता हूं। आप 10 दिन के बाद नहीं रहोगे। आपके कहने का मतलब है कि 10 दिन बाद मैं मर जाऊंगा? आज तक आपको मालूम है मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हुई है। मैंने जो बोला है वो होगा। सर मैं मरना नहीं चाहता सर, प्लीज सर, प्लीज सर मुझे मरने से बचा लो। ओके, एक मिनट। मैं मरना नहीं चाहता सर। ऊपर बैठो। प्लीज सर। एक मिनट। कबीर, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई मौत को धोखा दे दे, मौत को टाल दे? जो हो रहा है वो नहीं हो, कभी सुना है ऐसे? इसलिए नहीं बता रहा था मैं आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। माफ़ करना सर, उस दिन बिना पैसे दिए ही चला गया था। आ जाओ आ जाओ, रहने दो, पहले अंदर आओ। और कबीर, कैसे हो आप? आज मेरा लास्ट दिन है, क्योंकि 9 दिन तो आज पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, ना सर दर्द है ना पेट दर्द है, और खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिन इतने सुकून से बीत रहे हैं। सर ये 9 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन थे, सबसे। मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, बस मैं ही समझ नहीं पाया। अच्छा, और आपका नौकर और भाई? नौकर भी ठीक ही है। भाई से मैं बहुत नफरत करता था। लेकिन इन 9 दिनों में पता चला उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही बेवजह उसे गलत समझता था। अपनी बहन के बारे में नहीं बताया?
बहन तो बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। अगर कोई गलत था तो वो मैं खुद। मेरे गुस्से ने सही और गलत में फर्क करना ही बंद करवा दिया था। अहंकारी हो गया था मैं, लेकिन अब ठीक हूं। और कबीर, आपने अपनी जितनी भी बीमारियां मुझे बताई हैं, वो सब बीमारियां आपके गुस्से और क्रोध के कारण आपके शरीर में आई हैं। मैं नहीं जानता आपकी डेथ कब होगी। मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मरना तो एक दिन सबको है। जब आपको ये पता लगा कि आपकी 10 दिन के बाद मौत होने वाली है, तो आपने अपने 9 दिन झगड़े और लड़ाई में बर्बाद नहीं किए। अब ये बात जान लो कि मौत एक ना एक दिन आनी है। कोई भी दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। आपको 10 दिन के डर से आप जो बदलाव देखा आपने, उसमें आपको समझ आना चाहिए कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम खुद क्रिएट की हुई है आपने। आपकी बीमारियां अंदर आपकी गुस्से की वजह से आ रही हैं, आपके झगड़े की वजह से आ रही हैं। जिस दिन आप अपना सोच ठीक की आपने, इस 9 दिनों में सोच ठीक की आपने, सब ठीक हो गया। ये एक खुद बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए आपकी लाइफ में। ज़िंदगी ऐसी बिताओ कि आप भी खुश रहो और आसपास वाले भी खुश रहें। शुक्रिया सर, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह ये 9 दिन गुजरे हैं, बाकी के दिन भी इसी तरह गुजरे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, बस एक ये छोटी सी बात हम भूल जाते हैं। दोस्तों, हम सभी क्रोध करने के नुकसान जानते हैं, और अगर किसी भी व्यक्ति की क्रोध करने की आदत है तो उसको पास्ट यानी अतीत में क्रोध करने के कारण कुछ नुकसान भी हुआ होगा। आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें वो सब नुकसान लिखिए जो आपको क्रोध करने पर हुए थे, और इनको हर रोज पढ़िए। नुकसान में छोटी सी बात भी हो सकती है, जैसे मैंने क्रोध करके अपने मित्र का दिल दुखाया। हर रोज इसको पढ़िए, पढ़ते रहिए। ऐसा करना ही आपको मदद करेगा ज्ञान को आपके मन तक पहुंचाने में। श्रीमद् भगवद गीता के 5th अध्याय के 15 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से आम लोग मोहित हो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3rd अध्याय के 63 श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब कोई व्यक्ति एक चीज के बारे में निरंतर सोचता है तो उसे उससे लगाव उत्पन्न होता है, और लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा से क्रोध का जन्म होता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप ये सोच के बैठे हैं आप ही फर्स्ट आएंगे, पर आप फर्स्ट नहीं आते, तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा अपने टीचर्स यानी अध्यापक के प्रति, या उस व्यक्ति के प्रति जो प्रथम आया है। श्रीमद् भगवद गीता के 3rd अध्याय के 19 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, फल के लालच में कार्य ना करो। ऐसा इसलिए भी है, जब आपको फल से लगाव हो जाता है तो आप उसके मोह में पड़ जाते हैं, और फल ना मिलने पर आपको क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 2nd अध्याय के 47 श्लोक में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हमारा ध्यान फल पर होता है हम कर्म से भटक जाते हैं। फल को भगवान पर छोड़ दो, ऐसा करने से भी आपका मन शांत होगा। दोस्तों, इन सब के अलावा हम जैसा भोजन करते हैं उसका प्रभाव भी हम पर पड़ता है। कैसा अन्न खाना चाहिए, इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो दिल का तो अच्छा है पर क्रोध थोड़ा अधिक करता है। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। जय श्री कृष्णा।